चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और इस दिन मां आदि शक्ति के तीसरे स्वरूप मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। ये मां पार्वती का विवाहित स्वरूप है जो साहस और वीरता का एहसास कराता है। माता के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र सुशोभित है। यही कारण है कि माता के स्वरूप को चंद्र घंटा कहा जाता है। वहीं माता की 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजाओं में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र विराजमान है। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की पूजा का दिन। आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाएगी। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी के कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। माँ चंद्र घंटा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे, जहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों की ओर से किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। वहीं देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक और पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए और उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। ऐसे में तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। वहीं भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया और इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। और तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गईं और उनका ये विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्र घंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र और शस्त्र से असुरों की सेनाओं को नष्ट कर दिया। इस तरह से मां चंद्र घंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गईं।